भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691517। दूषित पानी की आपूर्ति होने से गांव वासियों का स्वास्थ्य खतरे में। बावनथड़ी नदी किनारे अवैध रेत उत्खनन से कुओं का पानी गंदा और दूषित। फिल्टर का अभाव होने के कारण पानी बिना शुद्ध किए पहुंच रहा घरों तक। ग्रामीण जल जनित रोगों की चपेट में, प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग। तुमसा तहसील के गोबरवाही प्रादेशिक जल आपूर्ति योजना में चल रही खामियों के कारण ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से घिर गया है। लगातार दूषित पानी की आपूर्ति होने से गांव वासियों का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है। पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम ने इस समस्या को पंचायत समिति सभागृह में उठाते हुए बताया कि वर्तमान में जिला परिषद की गोबरवाही प्रादेशिक योजना के तहत कुआं क्रमांक 3 से जल आपूर्ति की जारी है, लेकिन पूरे इस वर्ष इस योजना में खामियां बनी रहती है। कभी पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो कभी गंदा पानी सीधे ग्रामीणों के घरों तक पहुंच जाता है। ग्रामीणों के अनुसार समस्या की जड़ बावनथड़ी नदी किनारे बने कुओं और आसपास हो रहे अवैध रेत उत्खनन में है। प्राकृतिक रूप से नदी का रेत पानी को शुद्ध करता है, लेकिन लगातार उत्खनन से कुएं का पानी गंदा और दूषित हो गया है। यही दूषित पानी अब नल योजनाओं के माध्यम से गाँव तक पहुँच रहा है। ग्रामीण जल योजना में फिल्टर या शुद्धिकरण संयंत्र न होने के कारण पानी सीधे बिना शुद्ध किए घरों तक पहुंचता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस वजह से अनेक लोग जल जनित रोगों की चपेट में आ रहे हैं। पूरे साल उन्हें कभी पानी की कमी तो कभी गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पंचायत समिति सदस्य गेडाम ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव के हर घर तक शुद्ध पानी पहुँचाना सरकार का दायित्व है। दूषित पानी से ग्रामीणों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि गोबरवाही सहित 6 गांवों को महाराष्ट्र जल प्राधिकरण की योजना में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दूषित पानी से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ग्रामीण जल विभाग की होगी। मी नरेंद्र गेडाम, पंचायत समिती सदस्य तुमसर। आपण बघू शकता ही जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत चालणारी गोबराई जल प्रादेशिक योजना आहे, जी 1980 साली उदयास आली। 1980 सालच्या काळात जेव्हा ही योजना उदयास आली तेव्हा ह्या योजनेअंतर्गत 400-500 कनेक्शन देण्यात आले आणि कालांतराने योजनेअंतर्गत ग्राहक वाढत आले आणि ग्राहकांनी 2000चा टप्पा क्रॉस केला। त्यानंतर सन 1998 वर्षी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जल प्राधिकरण योजना इकडे कार्यान्वित केली आणि या योजनेअंतर्गत येणारे 6 गावे त्या योजनेला जोडण्यात आले। त्या काळात ठिकठिकाणी प्रत्येक गावी 2-2 लाख लिटरचे टाक्या बसवण्यात आल्या आणि तो सीतेकसा डॅमच्या फिल्टर होऊन पाणी त्या टाक्यांमध्ये सोडण्यात आला आणि तो फक्त टेस्टिंग करण्यात आली 1 किंवा 2 वेळेस आणि तो आतापर्यंत थांबलेला आहे। दुसरी गोष्ट महत्त्वाची सांगायला बसला तर ही ह्या योजनेच्या जलवाहिन्या एवढे 40 वर्ष होऊन गेले, त्यामुळे खूप निकृष्ट होऊन गेले। दुसरी गोष्ट इथं अमाप रेतीचा उपसा झाल्यामुळे हा एक इथं फिल्टर प्लांट नाही आहे। रेती असल्यामुळे एकेकाळी इथं पाणी फिल्टर होऊन जायचं नैसर्गिकरित्या आणि आता फिल्टर पाणी नसल्यामुळे लोकांना गढूळ पाणी भेटतो। दुसरी गोष्ट बघू शकता ह्या कचऱ्याच्या लोकांची शेतं लागले आहेत, शेताच्या घाण, कचरा, शेणखत, केमिकल्स वगैरे निरनिराळे पदार्थ नदीमध्ये वाहून येतात आणि तो पाणी लोकांना प्यायला भाग पाडून राहिले। त्यामुळे भविष्यात इथं कॅन्सर सारखे महारोग येण्याची शक्यता नाकारता नाही येत आणि त्यामुळे इथल्या लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे। करिता मी शासन दरबारी निवेदन करतो आणि वारंवार आपल्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेत निवेदन केलं की इथं किमान फिल्टर प्लांट बसवण्याच्या किंवा ही योजना जी राबवण्यात येत आहे सीतेकसा डॅम मार्फत
MGP योजना त्या योजनेअंतर्गत जोडून क्षेत्राच्या लोकांना उत्कृष्ट पाणी देण्यात यावे। गोंदिया जिले के केशोरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत बोंडगांव सुरबन इलाके में 9 सितंबर 2025 की रात 7:30 बजे की घटना में विलास दयाराम मानकर उम्र 47 वर्ष ने शराब के नशे में अपनी पत्नी नाजुका विलास मानकर और बेटे संतोष विलास मानकर को गाली गलौज करनी शुरू कर दी। बेटे संतोष ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विलास मानकर ने न सिर्फ बात नहीं मानी बल्कि गाली गलौज जारी रखी। संतोष मानकर को गुस्सा आया और उसने अपने पिता के सिर पर लकड़ी की छड़ी से वार कर उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में संतोष विलास मानकर उम्र 21 वर्ष के खिलाफ केशोरी पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर 12 सितंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में लिया गया है। इस गंभीर मामले की आगे की जांच गोंदिया पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे और देवरी उपविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल के निर्देशन में केशोरी पुलिस थाना प्रभारी मंगेश काड़े द्वारा की जा रही है। गश्त के दौरान अवैध तरीके से रेत वहन कर रहे ट्रैक्टर पर स्थानीय अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर पकड़े। यह कार्रवाई 11 सितंबर को की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रैक्टर में भरी रेत समेत कुल 12,12,000 रुपए का माल जब्त किया। स्थानीय अपराध शाखा की टीम उसरा गोंदी परिसर में गश्त लगा रही थी, तब उन्हें आरोपी खमारी बुट्टी निवासी रोहित दिलीप मारवाड़े उम्र 22 वर्ष ट्रैक्टर में रेत भरकर वहन कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से एक ब्रास रेत समेत ट्रैक्टर ऐसा कुल 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई में खमारी बुट्टी निवासी निखिल चिंतामन मारवाड़े उम्र 30 वर्ष के पास से पुलिस ने एक ब्रास रेत समेत ट्रैक्टर ऐसा कुल 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया। दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 12,12,000 रुपए का माल जब्त करते हुए दोनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कादा पुलिस थाने में मामले दर्ज किए। आगे की जाँच शुरू है। गोंदिया जिले के नवेगांव नागझिरा अभयारण्य के मंगेझरी जंगल में रोड के किनारे एक बाघ दिखाई दिया। यहां से गुजर रहे पर्यटकों ने इस बाघ का वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया। बाघ के सड़क किनारे दिखने से वहां से गुजरने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इस खतरे को देखते हुए वन विभाग ने नागरिकों को आवागमन के दौरान अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विभाग ने भंडारा जिले के लिए एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 11 से 14 सितंबर तक रहेगा। विभाग ने इस अवधि में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं के भी आसार व्यक्त किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने लोगों को खेतों में काम करते समय खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। साथ ही बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बाहर खड़े होकर न करने की हिदायत भी दी है। राज्य के सहकार मंत्री एवं गोंदिया जिले के पालक मंत्री बाबा साहेब पाटिल के हस्ते गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय में नवनिर्मित जिला नियोजन भवन का भव्य लोकार्पण किया गया। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर तैयार किए गए इस आधुनिक सभागृह का लोकार्पण आज किया गया। भवन में एक बड़ा हॉल बनाया गया है। साथ ही पालक मंत्री, जिलाधिकारी और उनके सहायक के लिए एक अलग कक्ष भी तैयार किया गया है। पालक मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने कहा कि नवनिर्मित यह भवन जिले के विकास को नई गति प्रदान करेगा। इस लोकार्पण समारोह में विधायक राजकुमार बडोले, विजय रहंगडाले, विनोद अग्रवाल, अभिजीत वंजारी, जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भिंडारकर, उपाध्यक्ष सुरेश हर्ष सहित अन्य जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे।
गोबरवाही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 9 आरोपियों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपियों में चिखला निवासी शुभम ताराचंद परबते उम्र 24 वर्ष, शंकर पिपरिया निवासी रिहान सुरेश मेश्राम उम्र 24 वर्ष, बोनकट्टा निवासी विक्रांत गजानन झोड़े उम्र 22 वर्ष, चिखला निवासी शुभम गोसावी टेकाम उम्र 25 वर्ष, चिखला निवासी गंगा सेवक राम शेमरे उम्र 20 वर्ष, चिखला निवासी दद्या उर्फ भाग्यवान सुखराम गहाने उम्र 22 वर्ष, चिखला निवासी सुमित विजय कंगाली उम्र 19 वर्ष, बोनकट्टा निवासी अजय दिलीप देरकर उम्र 22 वर्ष, हीरापुर निवासी उमेश काटसरपे उम्र 23 वर्ष और फरार आरोपी चिखला निवासी समीर शेख उम्र 26 वर्ष शामिल है। फिरियादी पुलिस उप निरीक्षक गीते के नेतृत्व में गोबरवाही पुलिस टीम पेट्रोलिंग के दौरान आरोपियों को पाथरी से कौलेवाड़ा रोड के पास झुड़बी जंगल में केबल वायर काटते हुए पकड़ने में सफल हुई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 10 सितंबर 2025 की रात से 11 सितंबर 2025 की दोपहर तक योजना बनाकर बालाघाट मध्य प्रदेश के भरवेली माइल क्षेत्र से चोरी कर लाई गई केबल स्कॉर्पियो गाड़ी में भरकर हीरापुर जंगल में छुपा दी थी। कार्रवाई में जब्त माल में लगभग 100 किलो तांबे के बंडल, प्रति किलो 800 रुपए के हिसाब से कुल 80,000 रुपए का माल, एक हीरो आई स्मार्ट मोटरसाइकिल क्रमांक MH31T0517 जिसकी कीमत 60,000 रुपए और एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक MH36H0999 जिसकी कीमत 6 लाख रुपए। ऐसा कुल जब्त माल की कीमत करीब 7,40,000 रुपए पाई गई। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का मार्गदर्शन पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक शेवाड़े के नेतृत्व में किया गया। आगे की जाँच गोबरवाही पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।